आदाब हुजूर, आदाब हुजूर, आदाब 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 जनाब। आदाब हुजूर। आदाब। मेरी तरफ से भी सभी लोगों को हाय 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 हाय। नहीं 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 इतनी तेजी से नहीं, तुम्हारी हाय कहीं किसी को लग ना जाए। ऐसे नहीं होता है, तसल्ली से करो, तसल्ली से। ओके ओके डैड। जैसे हाय शर्मिला जी, Okay. हाय सिमरन जी। हाय शर्मिला जी। नहीं नहीं नहीं, इनको मैंने कर दिया, लेडीज को मैं कवर कर चुका हूँ, तुम जेंट्स को कवर करो। शर्मिला ये सॉरी ये ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब हैं ये बहरूपी हैं, थोड़े घुस आते हैं सब। नहीं बहरूपी मतलब डुप्लीकेट है हम। डुप्लीकेट हैं आप और क्या? डुप्लीकेट से क्या मतलब है भाई आपका? हमारी क्या बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है? हालांकि मैं तो आज यहाँ पर आया हूँ शर्मिला जी के लिए। शर्मिला जी जी आ गले लग जा। डैड दिस इज यू हैव टू बिहेव, दिस इज नॉट द वे। पूरी बात पूरी सुनो भाई, तरह- आ गले लग जा बड़ी अच्छी फिल्म थी आपकी, ये कह रहा हूँ मैं। ओह आई एम रियली सॉरी। या लेकिन शर्मिला जी आई लाइक यू, ये कौन सी फिल्म? ये फिल्म नहीं है, ये फीलिंग है। आई लाइक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मतलब आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं आई एम श्योर सभी एवरीबडी लाइक्स यू। मनोज जी मैंने देखा भाई फैमिली मैन में आपने काफी कुछ ऐसे बड़ी प्यार भरी दिल को छूने वाली गालियां दी हैं। यस यस छूने वाली उनमें से गालियां। जरा 2 गालियां आप मुझे दे सकते हैं? डैड एक सेकंड, खुद के लिए गाली कौन मानता है? नहीं मैं अपने लिए मांगूंगा, लेके तुम्हें दूंगा। वो टीवी में अलाउ करेंगे क्या? वैसे नहीं करेंगे ना? नहीं। वो नहीं दिखा सकते गाली मत दीजिए। शर्मिला जी बैठी हैं, कैसी बातें कर रहे हो आप? देखिए अमूमन ऐसी बातें मैं करता नहीं हूँ, मैं खुद ही बहुत शर्मीला हूँ। मैं बहुत शर्मीला हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं कभी कभी जब टीवी देखता हूँ और टीवी पे किसिंग सीन आता है, मैं बंद कर देता हूँ। टीवी नहीं नहीं खिड़की। नहीं मेरी बात क्या है कि इस उम्र में देखना, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। देखते हुए पकड़े जाना, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। शर्मिला जी आपको याद है 80s में जब हम पैटीज खाया करते थे साथ में, व्हाट? 90s में जब मसाला टीज दिया करते थे हम। एक सेकंड, ये सब मुझे क्यों नहीं पता? नहीं नहीं भाई उन दिनों की बात है जब मुंबई नया नया बन रहा था। तब क्या हुआ ना, मछलियों और इंसानों के बीच में एक मीटिंग हुई। भाई डिसाइड करना था कि पानी में कौन रहेगा और फ्लैटों में कौन रहेगा। मैंने मछलियों को समझाया कि देखो भाई तुम पानी में रहो, फ्लैटों में आओगे तो ज्यादा देर जी नहीं पाओगे। वो दिन है और आज का दिन है। आज भी मछली जब फ्लैट में आती है सीधा कढ़ाई में जाती है। मतलब कितनी फालतू बात की आपने। बरखुरदार मैं खुद शौक हूं कि मेरी फालतूता को पकड़ने में आपने काफी टाइम लगा दिया। मुझे तो उम्मीद थी कि आप काफी पहले बीच में आ जाओगे, लेकिन आपने एंड तक मेरी बकवास सुनी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली उसके पीछे एक रीजन है डैड। क्या? आजकल उनका ध्यान हम पर कम, फिल्मों में ज्यादा है। उनकी फिल्म आ रही है ज़ुइगैटो। ज़ुइगैटो, वही ज़ुइगैटो। कसम से इट्स रियली अमेजिंग। हो गया, बड़ा अच्छा हुआ है। मेरे ड्राइवर का बेटा तो कह रहा था कि वो एक ही दिन में 4 बार देख लेगा फिल्म। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा फैन है? नहीं, वो सिनेमा हॉल में काम करता है। वो वहां पर लोगों को टार्च दिखा के सीटें बताता है। 2 में से 1 गाली अभी दे दो ना यार। बट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, कीप ग्रोइंग, कीप। थैंक यू ब्रो। ग्रो ग्रो, वेरी गुड ग्रो। बट ग्रोइंग का जब बात आती है तो मनोज वाजपेयी जी, ओह माय गॉड, ओह यस। भाई मैं बता रहा हूँ, टीवी पे देखो मनोज वाजपेयी, Yes. ओटीटी देखो मनोज वाजपेयी, फिल्में देखो मनोज वाजपेयी। भाई मुझे तो डर है कि किसी के सुहागरात में कोई ऐसे घूंघट उठाए, उसमें भी मनोज वाजपेयी। वहां देखिए सूरज जी बैठे हुए हैं। अरे सूरज जी, how are you? फ्रॉम हॉलीवुड। हॉलीवुड, या इन्होंने लाइफ ऑफ पाई में काम किया था। हाँ, हाँ। मैं भी आपके लाइफ ऑफ पाई लगू। बट एक छोटा सा आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर लाइफ ऑफ पाई में मनोज जी होते तो फिल्म का नाम क्या होता? क्या होता? लाइफ ऑफ बाजपाई। सूरज जी मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ मैं यार। आप जो नाव में थे, मतलब नॉट नाउ लॉन्ग अगो बट नाउ इन हिंदी नाउ, बोट यू नो, बोट में आपके इतना पास शेर था पर आप डरे नहीं। यू सर्वाइव्ड, वेरी गुड यार। लेकिन मैं आपको सच बताऊं आप लोगों को,
अभी कुछ दिनों पहले मैं भी एक बोट में था और मेरे पास 10 शेर थे। माय गॉड डैड, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने एक एक करके सारे सुना दिए। डैड इनफ यार, मुझे भी कुछ मौका दीजिए। अरे बड़ा टैलेंटेड है मेरा लड़का। Oh, yes. बड़ा टैलेंटेड है, अपना टैलेंट दिखाएगा। टैलेंट दिखाना। डैड मैं ऐसा क्या करूं दैट दे विल बी इंटरेस्ट? तुम लतीफा सुनाओ, लतीफा। व्हाट इज दैट? अरे बस अच्छे सुनाता है ये। चटुकले नहीं होते, चटुकले। चुटकुले चटुकले। इसके पास बड़े अच्छे चटुकले मैम, आप सुनेंगे आपको मजा आएगा। एक चटुकला सुना दे। दिस वन इज हिलेरियस, बहुत मजा आएगा। एक बार क्या होता है, एवरीबॉडी लिसन टू मी। एक बार एक हाथी होता है, वो चींटी को प्रपोज करता है, तो चींटी मना कर देती है। कहती है ये शादी नहीं हो सकती, मैं इंटर साइज मैरिज के खिलाफ है मेरा परिवार। इंटर साइज मैरिज, इंटर कास्ट में इंटर साइज हाथी चींटी। बड़ा अच्छा सुनाया तुम। खुद ही सुना दिया। डैड दिस वाज माय मोमेंट। मैंने सुना दिया, मैं सॉरी यार, सॉरी Please. गलती से फ्लो में निकल गया। इसके पास और बहुत सारे चटुकले हैं। एक और दिस वन इज हिलेरियस। एक चौक पे 4 चींटियां बैठी होती हैं, सामने से एक हाथी पास होता है, उसमें से एक चींटी कहती है ओए कुश्ती करेगा? और बाकी की चींटियां कहती है रहने दे इसको बहन, ये बेचारा अकेला है। अरे यार, ये भी मैंने सुना दिया क्या? नहीं, ये तो मैंने सुनाया। अरे व्हाट इज दिस सॉरी डैड? सॉरी गलती से मैं क्या फ्लो में निकल। सारे मुझे क्यों सुना रखे हैं तूने, मुझे याद हो गए हैं सारे। यू स्टे आउट ऑफ दिस। मैं आई एम नॉट गोइंग टू से। प्लीज कॉम्प्रोमाइज दैट। ये कॉम्प्रोमाइज दिस कॉल नहीं करता प्लीज। ये सुनाएगा, पूरा चुटकुला सुनाएगा। दिस वन इज अमेजिंग। तो एक बार एक हाथी जो है स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है, सामने से चींटी आती है, उसे कहती है ओए हाथी बाहर निकल। बाहर निकल, मुझे देखना है मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम तूने तो नहीं पहना। चींटी का स्विमिंग कॉस्ट्यूम। Oh, he's crying. अरे सॉरी बेटा, नहीं देख मैं सॉरी, ये सुना ले नहीं बेटा, सुना नहीं, सॉरी एक मिनट, सुना दे कोई नहीं बेटा, सुनिए एक मिनट सुनाएगा ये बेटा, सुन तो यार। Very good. Energy. You need energy. Very good. सिमरन, जब मैंने पहली फिल्म आपकी तेरे मेरे सपने, आई थिंक वो आपकी पहली फिल्म थी। हाँ जी। उसके बाद आपने बहुत सारी फिल्में की। मैं कसम से कह रहा हूँ, जब मैंने गुलमोहर में आपको देखा ना, मुझे थोड़ा टाइम लगा रजिस्टर करने में कि आप, बिकॉज यू वर सो मच इनटू योर कैरेक्टर, कि इतना ब्यूटीफुली आपने किया, इतना ब्यूटीफुली आपने किरदार किया। पहले तो बधाई उस बात के लिए। जब आप देखेंगे इस फिल्म को, आपको लगेगा नहीं कि इनमें कोई एक्टर हैं, ऑफ कोर्स आप सबको जानते हैं, पॉपुलर हैं, पर आपको लगेगा कि सच में ये एक फैमिली है जिसकी उसके साथ प्रॉब्लम है, उसके साथ इतना ब्यूटीफुली इन्होंने किया है। वैसे सिमरन के मम्मी पापा पंजाब से हैं, पैदा ये मुंबई में हुई हैं, फिल्में इन्होंने साउथ में बहुत करी हैं। तो ये फिल्म आपने मुझसे मिलने के लिए की क्या? गुलमोहर मैंने फैमिली के लिए की, और आमा எனக்கு தமிழ் ரொம்ப நல்லா தெரியும். உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழ்? हाँ जी, உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமான்னு கேக்குறேன். वाह, क्या मतलब? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे तमिल बहुत अच्छी आती है, क्या आपको तमिल आती है? मेरे को हमने हिंदी बड़ी मुश्किल से सीखी है। आपने ये सही कहा कि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ और पंजाबी मेरी मदर टंग है, पर मैंने 25 साल से साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में काम किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गुलमोहर राहुल। और वन ऑफ द फैक्टर गुलमोहर करने का फैमिली स्टोरी के अलावा मैम भी थे, और इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ में यू हैव टू शेयर द स्क्रीन। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, और आपसे मिलना जरूरी था, इसलिए हम दिल्ली से आए हैं। It was meant to be. Yeah, it was Meant to be. अच्छा, इनकी पहली फिल्म तेरे मेरे सपने को कितने साल हो गए सिमरन? 96 में रिलीज हुई थी। यस, वाओ, 26 साल के आसपास हो गए। 26 साल हो गए। फिर उस उसके समय भी बाद आप ऐसी ही थी, आज भी आप ऐसी ही हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट है। सीरियसली, मतलब इतनी फिट हैं। आपको पता, सूरज मुझे पीछे बोल रहा था, कह रहा था कि जब मैं सेट पे पहुंचा मुझे लगा मेरी हीरोइन है। तो बाद में जब इनको बताया गया कि ये आपकी माँ का रोल कर रही, बड़ा डिसअपॉइंट हुए ये। तो सूरज उस समय डूब गया। I mean, how are you so good, कपिल? I mean, कैसे आप? Really?
सीरियसली प्यार है हम लोगों तीनों का। बैठ के पीछे आपको देख रहे हैं, आपको, मैम को, सर को। आई मीन इतने रचे हुए। मुझे आपको ये बोलना जरूरी है कि आई मीन इतने सारे लोग आपके फैन है। हाउ डू यू डू दिस? मुझे पता नहीं सिमरन, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मैं जिन जिन का फैन रहा हूँ, मेरे शो पे मेरी सबसे मुलाकात हो रही। फॉर एग्जांपल आज शर्मिला मैम से पहली बार मैं मिल रहा हूँ, सो ये ऊपर वाले का करम है, और क्या कह सकते हैं मनोज भैया। बहुत बढ़िया। तो ये And ma'am, I've been watching you for so many years. You are so pretty. Thank you. And you're so vibrant. Thank you. You know, from the costumes, what you wear, the way you speak. I mean, the response in How humor. sweet. I mean, it's Thank you. marvelous. I ये mean, सब कटवा देगा। ये हाँ, जो बोला वो ना, ये कोई कटवा बात नहीं, देगा। पर मैं अपने दिल की बात तो बोल रही हूँ। तो प्लीज रख लेना ये भी यार। एंटायर टीम हम पीछे बैठे थे, वी वर जस्ट अमेज्ड। we were stunned. कैसे करते हैं यार ये? तो अगली फिल्म में मेरा कोई चांस है? हे भगवान। राहुल के चेहरे पे मत जाइएगा, इतनी मजेदार फिल्म बनाई है। आजकल की डेट में ना लोग क्या करते हैं, फिल्मों में मसाला डाल दो, ये वो। आपने इतनी फैमिली वैल्यूज को इतने खूबसूरत तरीके से दिखाया you, है। thank you. कैसे आया आइडिया राहुल आपके मन में? ये एक्चुअली मेरी बीवी ने मुझे एक दिन चैलेंज किया था कि तुम एक फैमिली फिल्म लिखो, क्योंकि फैमिली फिल्म ही चलती है और तुम लिख नहीं पाओगे। और फिर मैंने कहा कि मैं फैमिली फिल्म लिख के दिखाता हूँ आपको, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बट जोक्स अपार्ट, आई वाज आल्सो बिकमिंग अ फादर, और जस्ट दिस होल आइडिया ऑफ एक्सप्लोरिंग कि घर के मायने क्या होते हैं और फैमिली के मायने क्या होते हैं, उधर से शुरुआत हुई। और फिर मेरी जो को राइटर है अर्पिता और मैं लिखते गए, पहले हमने सब कैरेक्टर्स लिखा। अच्छा जी। तो हम चाहते थे कि एक मेट्रियार्क हो, हम चाहते थे कि उसके बच्चे हो और फिर उनके बच्चे हो, दो 3 generations, एंड एक्सप्लोरिंग द 3 generations का कैरेक्टर्स, दैट वाज द इंसेप्शन ऑफ द स्टोरी। पर मुबारक हो ब्रदर, बहुत बहुत ही कमाल किया आपने। अच्छा, आपके साथ जो एक्टर्स काम कर रहे हैं, सीनियर एक्टर्स, बा कमाल एक्टर जी। आप इनको कभी बोल पाते थे कि रीटेक लेना है, या इन्हीं से पूछते थे कि आपको क्या लगता है एक ले ले? कैसे कैसे करते थे आप? मुझे भी मनोज भैया बता रहे थे कि जैसे शर्मिला मैम सेट से एग्जिट लेती थी, आप सांस लेते थे कि अच्छा शर्मिला मैम नहीं है, खुल जाते थे आप। हम तीनों गाना शुरू कर देते हैं। गाना चलता था फिर। आसमान से आया गया फरिश्ता, गया फरिश्ता। अच्छा मनोज भैया, हमारे शो पे बहुत बार आए हैं, हमारा सौभाग्य है ये, लेकिन आज आपकी आंखों में जो चमक है ना, जो ट्रू फैन वाली फीलिंग शर्मिला जी के लिए, वो दिख रही है। जी वो तो है, लेकिन साथ साथ मेरी आंखों में ये जो है ना, मेरे पिताजी की आंखें जो है ना, वो चमक रही हैं। अच्छा। कपिल से ही कह रहा था कि हम लोग शूल फिल्म की शूटिंग करने गए थे मेरे होम टाउन। मेरे फादर ने कहा कि यार जरा, अब मेरे फादर जो थे फिल्में देखने के बड़े शौकीन, तो उन्होंने कहा यार मनोज ये मुझे जरा रवीना से मिलना है। अच्छा। मैंने कहा नहीं नहीं, आप कहाँ आएंगे, इतनी भीड़ है वहाँ पे, और बिना मतलब जो है मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। अब वहाँ पे काम करेगा आदमी कि मैं मिलाऊं कि मेरे बाबूजी हैं, आप मिलिए उनसे, आप रहने दीजिएगा। तो मैं निकल रहा था, अचानक से मुझे लगा कि ये जो है आ सकते हैं। तो मैंने कहा आप बाबूजी आप आइएगा मत। अच्छा। है ना? तो उन्होंने कहा अरे हमको क्या लेना देना है भाई, हम अब यही काम रह गया है क्या, तुम बोल दिए नहीं आना है तो नहीं आना है भाई। अच्छा। एंड मैं चला गया। इतने हजारों लोग खड़े हैं, शूटिंग चल रही है और क्राउड कंट्रोल चल रहा है, लाठी चार्ज हो रहे हैं। अचानक से जो है मेरी नजर गई तो देखा 1-2 लोगों के पीछे एक आदमी खड़ा है, ठीक मुझसे मिलता जुलता। और मैंने कहा अरे ये तो बाबूजी है। अपने स्टाफ के साथ गया, मैंने कहा क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम अपना करो ना। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर मेरे पिताजी जिंदा होते और उनको ये पता चल जाता कि आज कपिल शर्मा शो पे शर्मिला जी आने वाली हैं, वो यहाँ पर भी आ जाते हैं। यहाँ तो ये ऑडियंस के पीछे जो कैमरे के बगल में जो खड़े हो देख रहे हैं कहीं ना कहीं से वो नहीं, भी क्योंकि आप आशीर्वाद। जब गाना गा रहे थे, मैं ये देखते हुए मैं सिर्फ अपने पिताजी को याद कर रहा था। क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकल के जाता अपने वैन में और आते और ये गाना गुनगुनाते, कपिलवा कितना बढ़िया गाता है। पिलवा। पिलवा। मैम जो स्टारडम आपने देखा है वो Yes. आजकल तो रह ही नहीं गया, ना ही कोई शायद देखेगा ऐसा स्टारडम। जी जी जी। जैसे हमें आजकल ना सोशल मीडिया से पता चलता है कि कौन सी फिल्म ने कितना बिजनेस किया क्या। हाँ, हाँ। जब आपकी फिल्म आती थी मैम, आपको कैसे एहसास होता था कि हिट हो गई है ये इतनी बड़ी? वही ना, उस वक्त ना तो सोशल मीडिया था, देयर वाज नो टीवी। टीवी 80s में आया। और
जो भी फिल्मों में काम करते थे उनके साथ मुलाकात का कोई चांस ही नहीं था। प्रीमियर के वक्त जब एक्टर्स सब आते थे अपने फिल्म देखने के लिए, उस वक्त क्यों लग जाते थे। देन दैट्स द टाइम दे सॉ यू नो, या तो कोई फिल्म फंक्शन में या कोई चैरिटी जो हम करते थे, कभी फंड रेजर्स होते थे, देयर वाज नो कांटेक्ट विथ योर ऑडियंस, है ना, तो इतने ज्यादा नहीं मिलते थे, तो दे लाइक्ड अस वेरी मच। मिस्ट्री भी बनी रहती थी, स्टारडम भी बना आजकल रहता था ना। तो बहुत सोशल मीडिया में एवरीथिंग इज आउट देयर। व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर वेयरिंग, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, सब कुछ है ना सोशल मीडिया में। तो मैं तो नहीं हूँ सोशल मीडिया में, तो मैं ज़्यादा नहीं मालूम, मगर माई ग्रैंड डॉटर टेल्स मी दैट इफ यू आर नॉट इन सोशल मीडिया देन यू डोंट एग्जिस्ट। डोंट एग्जिस्ट। नो, यू डोंट एग्जिस्ट। अफवाहें कैसी कैसी। हमारे अमृतसर में अफवाह थी कि शर्मिला टैगोर पानी पीती नहीं, अनार का ही जूस पीती हैं। वही तो, आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब यकीन करेंगे। अपने बारे में सबसे बड़ी अफवाह मैम आपने क्या अजीब सी अफवाह क्या सुनी है? एक शख्स आए, फिर बोले मैंने आपकी वो जो वेडिंग पेरिस में हुई थी, हम गए थे वहाँ पे, आप बहुत अच्छे कपड़े पहने थे और ये फलाना चीज़ हुआ था, फलाना चीज़ हुआ था, तो यू नो ऐसे अच्छा, फिर हाँ बस वेरी गुड। और क्या बोलते हाँ। देयर इज अ वंडरफुल इंसिडेंट, यू नो, आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क। अच्छा जी। और मैं घर जाके मेकअप उतारती थी, क्योंकि पैकअप के बाद मैं भागती थी गाड़ी की तरफ और जल्दी से निकल जाती थी। तो मैं ऐसे ही गाड़ी में बैठी थी, तो एक रेड लाइट में हम खड़े हो गए थे, एंड अचानक वो लाइट चेंज हो गया। अच्छा जी। और ग्रीन हो गया, तो गाड़ी चल पड़ी और हमारे सामने एक स्कूटर, वो सडनली राइट को आ गए। अच्छा जी। तो वी हिट द स्कूटर और सामने का वो जो रोड था हम पार करके उस तरफ चले गए, एंड आई एम टेलिंग द ड्राइवर स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। और पीछे मुड़ के मैंने देखा तो द स्कूटर गाय वो खड़े हो गए। तो मैंने कहा जब चलो चोट नहीं लगी, एंड ही वाज रनिंग, अच्छा जी। मेरे तरफ भाग के आ रहे थे और उसके पीछे लॉट्स ऑफ पीपल वर रनिंग बिहाइंड हिम। तो जब ही केम टू मी वेरी एंग्री और मुझे देखा ऐसे, मैम आप है, जल्दी जाइए यहाँ से, जल्दी जाइए, ड्राइवर चलो चलो, ऐसे फिर एक नंबर दे दो, कुछ करो, आई मीन यू नो, आर यू ऑल राइट, कैन आई टेक यू टू द हॉस्पिटल, जल्दी भागिए आपको। ही जस्ट पुश्ड मी अवे and there was no way I could thank him because people were gathering. I mean, how can I thank him? Maybe he'll see your show and maybe he'll know that, you know, who knows. So I want to say this, that such wonderful people, you know. सिमरन, आप इस फिल्म से पहले कभी शर्मिला जी से मिली थी आप? नहीं, मैंने मैम की फिल्म्स देखी हैं, लेकिन मैंने उनको फर्स्ट टाइम जब हम रीडिंग पे बैठे थे फिल्म के लिए, और जब मैंने शूटिंग पे फर्स्ट डे मैम के साथ में शूट पे गई, मैम अपने डायलॉग्स बोल रही हैं और मेरा डायलॉग बाद में, और मैं भूल गई, फिर मुझे अपने आप को हिलाना पड़ा। She is so terrific in Gulmohar. She is, you must see her. She's just wonderful. And now we've become great friends, right? Yes, मैम, थैंक यू। मैं एक डायलॉग पे सिमरन इतना हंसा जब आप मनोज सर वो चले जाते ना होटल में, तो आप बोले तुम फोन क्यों नहीं कर रहे थे, और ये बोलते मेरा फोन स्विच ऑफ था। वो एक बीवी वाली जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो राइटर्स का भी कमाल है कि 70% तुम्हारी बैटरी होती तब भी तुम चार्जिंग पे लगा रहे हो, तो तुम्हारा फोन कैसे बंद हो गया? 70% बैटरी पे भी तुम अपना फोन चार्ज पे लगा दो। और मेरे पीछे पे जब दोनों अकेले होते थे तो मेरे बाद में भी बात करते थे ना, मदर इन लॉ ऐसी है और मदर इन लॉ ऐसा है। नहीं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल था कि अभी तुम्हारी माँ की बोलेंगी दिस होली शुड बी वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल। वो एक बार प्लीज बोल के दिखा दीजिए थोड़ा सा। मैं रेडी हूँ बताने के लिए, एक तो आपका शो और ऊपर से मैम का डायलॉग। और थैंक यू राहुल फॉर दिस डायलॉग। और फिर जब शर्मिला जी आके सच्ची में वो डायलॉग बोलती थी और हंसी आई थी। इस साल की होली शुड बी वेरी स्पेशल। इतना सालसा आपको तो आलसा आ जाएगा, आप नहीं कर सकते। Ladies and gentlemen, please welcome the most biggest sensation of Hollywood, Mr. Deep. ओए होए, पहले तो फिल्म सिटी में तेंदुए निकलते थे, अब स्टेज पे भी आने लग गए। ओहो, राजू तू यार मैं इतना गेटअप लेके आया, इतनी मैंने इंग्लिश बोल ली है, तूने मुझे फिर पकड़ लिया। तू पकड़ा इसलिए गया, ये जो तूने पंजाबी में इंग्लिश बोली है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या होता है बे? क्यों हमारे मेहमानों को परेशान कर रहा है तू?
यार तुम्हारी फिल्म आ रही है ना, तो जाके उसकी प्रमोशन करो जैसे कर रहे थे, कभी बुसान, कभी टोरंटो, कभी एलए। एलए तो मैं गया ही नहीं। तो जाओ, तुम्हें पता लगे हॉलीवुड क्या चीज है, हाय हाय। तुम्हें पता लगे हॉलीवुड का सुपरस्टार जैक्स कौन है। कुछ नहीं, उस दिन किसी ने 100 रुपया दिया, तोता बन के पर्चियां उठा रहा था। सर आप इसको 250 रुपया दो, मेरे साथ जोशी बन के बैठता है सड़क पे। मैंने कहा भी था कि इम्प्रोवाइज ज्यादा नहीं करना मैम। सर मैं बताऊं, ये पूछता नहीं है मैं क्यों बन के आया हूँ। हाँ। सर पंजाबी में ना एक फिल्म का रीमेक बन रहा है। हाँ, पंजाब So, वालों I को am पता the- चल गया ना अगर कहीं की तू ये कर रहा है, हाँ। तो सरसों के खेत छोड़ के गन्ने की खेती करेंगे और वही उठा के तेरा जूस निकालेंगे वो। पिटेगा तू, ये जो अजीब अजीब काम करता है ना तू। यस यस, बिकॉज आई एम जूसी गाय। चूसेगा। जूसी नहीं, तू मयूसी का सिंबल है तू। यस यस, आई एम वेरी जूसी। ये शर्मिला जी मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त है, बेचारा इनबिल्ड मनहूस है ये। आप ये किसी की शादी में गया तो लड़की विदाई के टाइम पे रोती ना, तो इसकी शक्ल देख के वो एंट्री पे रोने लग गई। कहती मैं अर्चना जी, वो इसलिए मेरी एंट्री पे रो रही थी बिकॉज आई एम हिज एक्स। Oh, his नहीं hot. ये मेरी एक्चुअली वैल्यू नहीं करता, आप करेंगे। हाँ बिल्कुल, You are- वाकई ये करेंगे वैल्यू, नहीं तो इसके डैडी ने भी नहीं इसकी वैल्यू की। जैसे 18 साल का हुआ उन्होंने 2200 रुपए में बेच दिया इसको। और खरीदा इसने था। 2200 का खरीद के आज करोड़ों का शो मेरे दम पे चला रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डायरेक्टर साहब, सर यू हैव सीन माई लुक, आई हैव स्टोरी फॉर यू। ओके। सर सुबह सुबह हीरो उठता है। और ये उसके लिए चाय बनाता है। अबे मैं हीरो हूँ। हाँ तो हीरो सुबह सुबह उठता है, हाँ। मालिक के लिए चाय बनाता है। अबे हीरो भी मैं ही हूँ, मालिक भी मैं ही हूँ। कुछ भी कर, चाय तुझे बनानी, मेरे को नहीं पता। तू जो मर्जी कर। देखो वो बहुत बिजी लोग हैं, उनको नहीं तेरी कहानी सुननी प्लीज। यार तुम्हारे पास तुम्हारी डायरेक्टर है ना, वो नंदिता दास, उनका नंबर है? हाँ क्यों? मुझे दो, मैं जानना चाहता हूँ उन्होंने तुम्हें स्टोरी कैसे सुनाई होगी। हर लाइन पे काटता बंदा। मनोज सर, ही इज वेरी जेलस ऑफ मी। आपने बताया ना कॉलेज का फ्रेंड है, तो कॉलेज में ना सारे अवार्ड्स एक्चुअली मुझे मिलते थे। हाँ, फिर ये सब पे कपड़ा मारता था साफ करके, फिर जिसका बनता था उसको देते थे। ये जेलस। एक मिनट यार, तू रुक जरा। कानों के लिए फ्रेंडली नहीं है इसकी एक बात। मिनट। हेलो किसको फोन? यार, 3 नान, 3 बटर नान, 3 दाल मखनी कर दो। भाई साहब मैंने ऑर्डर कर दिया, अपने जिगवैटो वाले कपड़े पहनो और डिलीवरी करो। चलो चलो चलो, इससे पहले कि मेरी दाल मखनी ठंडी हो जाए प्लीज। ओए दाल मखनी, 20 साल से तुम्हारे घर में दाल पकनी बंद हो चुकी है, तू दाल मखनी। ये इतना आलसी है शर्मिला मैम ना, काम करके खुश ही नहीं है। ये तो आ जाता है अजीब अजीब कपड़े पहन के। उसने चिड़िया को पानी डाला, चिड़िया आगे इसको दाना देगी, कहती खा लो। तुम तो काम करते नहीं हो। ये है दोस्त के शो में नुकसान काम करने का, हल्के में लेता है। वरना मनोज सर, कॉलेज में ना जितनी भी लड़कियां होती थी मुझ पे मरती थी। शादी तेरी जितनी मुश्किल से हुई मेरे को पता है। ये लड़की देखने गए तो इसके पिता कहते गुण कितने मिल रहे हैं, कहते जी गुण का तो पता नहीं, हमारी अंगूठी नहीं मिल रही है। ये काम किया इस बंदे ने। और जनाब अपना बताइए, जब ये लड़की देखने गए ना, तो कहता मुझे लड़की से ना अकेले में बात करनी है। कमरे में ले गया, उसके बाल नोच रहे ऐसे करके। कहती क्या कर रहे हो? कहता मैं चेक कर रहा हूँ कि ओरिजिनल है कि इसे भी किसी कपिल शर्मा ने असेंबल किया है। ये लड़की देखने गया ना, तो इसके जूतों में मिट्टी लगी हुई थी। कहता जी मेरे जूते गंदे में बाहर उतार दूं? इसकी सास कहती बेटा वैसे तो फिर मुंह भी बाहर उतार के आना पड़ेगा। चलो बस हो गया सर, मैं बाहर मिलता हूँ, ये मुझे वरना बोलने नहीं देता है। Very good. Very good.